कहा जाता है हर रहस्य की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत आत्मा होती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात में कोई नहीं निकलता क्योंकि वहां मृत्यु अब भी जिंदा है। रात का समय था। एक पुराना बस, धूल से भरा रास्ता और अकेला यात्री आरव मिश्रा। वो रहस्य मिस्ट्री चैनल का पत्रकार था। एक नई कहानी की तलाश में वह पहुंचा कालवन गांव। बस वाला बोला, साहब रात में उस गांव में मत रुकना, वहां हवा भी जिंदा नहीं रहती। आरव मुस्कुराया। डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जिनके पास कुछ खोने को होता है। वो गांव पहुंचा। टूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और हर घर पर लाल धागे बंधे हुए। कोई इंसान नहीं दिखा, बस हवा में फुसफुसाहट थी। वो एक बूढ़ी औरत के पास गया। मां जी, यहां कोई रहता क्यों नहीं? औरत ने कहा, यहां जो भी रुकता है अगली सुबह नहीं उठता बेटा। और फिर अचानक उसने दरवाजा बंद कर लिया। रात को आरव ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। आज मैं कालवन गांव में हूं जहां पिछले 100 सालों से कोई नहीं बसा। तभी पीछे से घंटी बजी। वो मुड़ा। एक पुरानी हवेली सामने थी। दीवार पर लिखा था, यदुद्दम्बश मैडबडिस्ताम, जो मृत्यु को जगाएगा वो अमर नहीं रहेगा। आरव अंदर गया। दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान, काले धागे और एक टूटा हुआ यज्ञ कुंड। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने ताजा धूप जलाई हो। अचानक एक कागज उसके पैरों से उड़कर चिपका। वो एक पुरानी डायरी थी। कवर पर लिखा था, तांत्रिक रुद्रनाथ आरव ने डायरी खोली। पहला वाक्य था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं उसे जीतूंगा। डायरी में लिखा था कि 1890 में एक तांत्रिक रुद्रनाथ इस गांव में मृत्यु को हराने की साधना कर रहा था। वो कहता था, जिस दिन मैं अघोर साधना पूरी कर लूंगा उस दिन कोई मर नहीं सकेगा। लेकिन गांव वालों को डर लगा। रात को वो लोग उसके यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां वह शव के ऊपर बैठा साधना कर रहा था। वो चिल्लाया, मूर्खो, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं? पर भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार दिया। मरते समय उसने हंसते हुए कहा, तुमने मृत्यु को जगाया है, अब कोई इसे रोक नहीं पाएगा। उस दिन से हर साल पूर्णिमा की रात गांव में एक मौत जरूर होती थी। कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा। आरव जब ये डायरी पढ़ रहा था तो हवा अचानक तेज हुई। दीपक बुझ गया और हवेली के कोने से आवाज आई, आरव। वो मुड़ा। कोई नहीं था, लेकिन उसके कैमरे में एक परछाई दिखी। सिर पर झटा, आंखों में आग और चेहरा पूरा राख से ढका हुआ। अगले दिन उसने गांव के बाहर बैठे एक बूढ़े साधु से पूछा, क्या सच में कोई रुद्रनाथ नाम का तांत्रिक था? साधु बोला, था और है भी। वो पूरा नहीं गया बेटा, उसने खुद को मृत्यु के बीच फंसा लिया। अब वो हर उस आत्मा को बुलाता है जो गांव में प्रवेश करती है। आरव हंस